बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। रिपब्लिक पॉलिसी अपने सर्वेस को रैपअप कर रही है। उसमें फिर दोबारा से जो पाकिस्तान के 5 बड़े शहर हैं, अजला हैं, उनका एक रीकैप आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज हम फैसलाबाद का रीकैप आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जहाँ पे कौमी असम्बली की 10 सीटें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने पाकिस्तान की 266 कौमी असम्बली के हलकों का एक मुनज़्ज़म सर्वे किया था। यूनियन काउंसिल की सतह पे जाकर सैंपल कलेक्ट किया था, फिर पॉपुलर वोट का सैंपल कलेक्ट किया था, फिर कंसोलिडेटेड वोट, जो रवायती वोट के साथ इसको कंसोलिडेट करके अपनी एक ओपिनियन दी थी, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज उसके मुताबिक अपना फ़ैसला कर सके। किसी भी सर्वे का मकसद ये नहीं होता कि कौन सी पार्टी जीत रही है या हार रही है। उसका मकसद ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को लेके आगे बढ़ें। आज का जो हमारा फैसलाबाद का प्रोग्राम है, क्योंकि हम इसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, वो ये डिटरमिन करेगा कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स के, वीकनेसेस क्या है और वो कैसे काम करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ ताहिर मकसूद छीना साहब मौजूद हैं और मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, रिटायर्ड पुलिस अफसरान, और फैसलाबाद में उन्होंने काम भी बहुत अरसा किया है। छीना साहब, आपसे क्वेश्चन है, फैसलाबाद की सियासत के बारे में बताइए कि फैसलाबाद में जो पॉपुलर वोट है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो एक वेव है, वो क्यों चलती है कंपैरेटिवली पंजाब के बाकी ज़िला के मुकाबले में? अच्छा, ऐसा देखिए, फैसलाबाद भी एक बड़ा ज़िला है और बड़ा शहर है इस वक्त पंजाब का, और देखें और पाकिस्तान का ओवरऑल भी। तो वो जो बड़े शहरों में पॉपुलर वोट की वेव है, उसका असरात जो है वो फैसलाबाद पे भी मौजूद है। अगरचे फैसलाबाद जो है उसके 10 हलकों में से कुछ 6 हलके जो हैं वो प्योर रूरल एरिया है, लेकिन इसके बावजूद उसके असरात जो हैं वो पॉपुलर वोट के मौजूद हैं। जी मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन है कि रीजनिंग आज हम थोड़ी करेंगे कि जब हम पॉपुलर वोट का डाटा कलेक्ट कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी रीज़न ये आई थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो इन इलाके के गांव में भी लोग रहते हैं वो भी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, गो के एग्रीकल्चरल एरिया भी ये है। तो एक लोगों का बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि वहाँ पे इंडस्ट्री चलनी चाहिए और जो आर्टिसंस हैं, कारीगर हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। वो बहुत बड़ा एक फैक्टर था इसमें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी, जिस तरह आपने शुरू में बता दिया कि वैसे तो जिस तरह चौधरी साहब ने बताया कि जी 4 सीटें जो हैं वो फैसलाबाद शहर की और 6 जो देहाती हैं रूरल एरिया, लेकिन रूरल एरियाज़ में भी आपको एक बड़े टाउन जो हैं वो मिलेंगे। जड़ावाला जैसे है, तांदलिया वाला है, समुंदरी है, तो वो भी हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि फैसलाबाद में बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री से फैसलाबाद के लोग जो हैं वो ज़ाहिर है उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। तो बदकिस्मती से पिछले 18-20 माह में ये जब PDM की गवर्नमेंट रही है तो उसमें हालात ऐसे हुए कि इंडस्ट्री जो है वो मोस्टली बंद हो गई। उसके बहुत सारी वजूहात हैं। डॉलर बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन आ गई, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए। तो अब भी वहाँ के जो बेशक शहर के हल्के हैं और बेशक जो देहात के लोग हैं, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे फैसलाबाद में जो इंडस्ट्री है वो उसके साथ वाबस्ता है। तो जाहिर है उनकी ख्वाहिश है कि इंडस्ट्री जो है वो चल रही हो, तो जाहिर है उनका रोज़गार भी आसान हो जाएगा। तो उस वजह से पॉपुलर वोट, जिसको हम कहते हैं कि जो नज़रियाती वोट, तो वो नज़रियाती में एक बहुत बड़ी रीज़न यही है कि वहाँ पे जो सोशियो इकनॉमिक हालात हैं, मुआशी हालात हैं, वो सारे अपनी जगह पे हों, तो फिर ज़ाहिर है लोगों का रोज़गार आसान होगा। तो उनकी वाबस्तगी अपनी सियासी जमात के साथ भी इसी वजह से है कि यहाँ पे रोज़गार चलना चाहिए। इसी वजह से पॉपुलर वोट जो है वो पूरे फैसलाबाद की 10 की 10 सीटों पे उसका अमल दखल है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा छीना साहब, जो रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो फैसलाबाद का पॉलिटिकल ट्रेंड है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक फैसलाबाद सिटी का ट्रेंड है जिसमें 4 सीटें हैं, NA 101 से लेके NA 104 तक, और बाकी 6 सीट्स जो दूसरी हैं उसके पॉलिटिकल ट्रेंड्स अलहदा हैं, क्योंकि उसमें विलेजेस का और ट्रेंड है और जो उसमें टाउन आता है उसका
और ट्रेंड है। हम शुरू करते हैं फैसलाबाद शहर की 4 सीटों के बारे में। आप इनके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। देखिए, फैसलाबाद जो सिटी है उसमें NA 101, 102, 103 और 104 हैं। यहाँ पे जो रूरल जो वोट जो इलाका है उसकी निस्बत यहाँ पे जो पॉपुलर वोट है वो उसकी तादाद जो ज़्यादा होगी, उसकी शरह भी ज़्यादा है। वो 70% है और जो धड़े का वोट है वो 30% है। तो अगर हम इसको देखते हैं एक एक हलके को अलहदा से, पहले जो सबसे आएगा NA 101, यहाँ पे जो PTI के हमायत याफ्ता हैं वो राना आतिफ साहब हैं। इनके साथ जो इनका पैनल है वो नसीम सादिक डोगर हैं और लतीफ़ नज़र गुज्जर हैं। अगर हम इन तीनों की बात करें तो राना आतिफ साहब पहली दफ़ा नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले ये नेशनल असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़े। इसी तरह नसीम सादिक डोगर ने भी कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। लतीफ़ नज़र जो हैं वो पिछला तनूर जो 5 साल हैं उसका वो PTI की तरफ से ये MPA थे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करेंगे सारे के सारे उसके ऊपर, पॉपुलर वोट के ऊपर। पॉपुलर वोट की अच्छी खासी वहाँ पे तादाद मौजूद है। जब इनका मुकाबला देखेंगे तो राना आतिफ के साथ अरफान मन्नान जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं और उनके साथ जो हैं राना अली अब्बास हैं। राना अली अब्बास भी MPA रहे हैं पिछले टेन्योर में, और शेख मोहम्मद यूसुफ साहब जो है उनको पहली दफ़ा टिकट मिला है इस हल्का से। अरफान मन्नान साहब के वालिद साहब भी MNA रहे। तो ये वहाँ पे बड़े नोन लोग हैं। यहाँ पे आसान नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए। अरफान मन्नान साहब और इनके जो इनका पैनल है ये काफ़ी मजबूत पैनल है, प्लस इनको जो ट्रेडिशनल वोट है वो हासिल है। बट जो PTI के हमायत याफ्ता लोग हैं ये पॉपुलर वोट पे डिपेंड करेंगे, और पॉपुलर वोट जैसे आपने कहा कि यहाँ 70% है, तो ये कोई आसान मुकाबला नहीं होगा दोनों पार्टियों के लिए। अच्छा, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको फिर हम कंक्लूड करेंगे 102 के बारे में। मलिक साहब ज़रा बताइएगा 102 के बारे में। जी शुक्रिया। जो NA 102 यानी सिटी का जो एरिया है वहाँ पे जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के लिए वो चंगेज़ खान काकड़ साहब हैं, एडवोकेट हैं, और उनके साथ जो सूबाई असम्बली PP 115 पे शेख शाहिद जवेद साहब हैं और PP 116 पे इस्माइल सीला साहब हैं। तो चंगेज़ खान काकड़ साहब पहली दफ़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि इस्माइल सीला साहब पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ से MPA मुंतखब हुए थे, MPA रहे हैं। और इनका मुकाबला जो है PMLN की तरफ से यहाँ पे आबिद शेर अली जो है वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, जबकि PP 115 पे ताहिर परवेज़ साहब हैं, जबकि PP 116 पे अहमद शहरयार साहब ये राना सनाउल्लाह साहब के दामाद हैं। तो अगेन वही बात जो साहब की कि यहाँ पे पैनल तो अपनी अपनी जगह पे है, तो जो PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं उनको एक तरह से एज है। जो PTI का पॉपुलर वोट है उसकी यहाँ पे परसेंटेज, अच्छी परसेंटेज है, और एक वेव भी है, नजरियाती तौर पे वो उनको वोट कास्ट करेंगे। जबकि आबिद शेर अली साहब और उनका जो पैनल है वो जो नजरियाती वोट हैं, नजरियाती उनके धड़े हैं, वो जाहिर है उनमें उनका अपना मकाम है। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक अच्छा कंपटीशन जो है वो ही देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला आपको नज़र आएगा। जी मलिक साहब, जहाँ पे पॉपुलर वोट 75% है और जो ट्रेडिशनल वोट है वो 25% है। जो 101 में ये थोड़ा सा काम था क्योंकि उसमें थोड़ा दही इलाका भी आता है अगर आप जड़ा वाला रोड पे ट्रैवल करें। अब हम अगले हलके पे आते हैं, वो भी शहर का हलका है। यहाँ फिर पॉपुलर वोट जो है वो 75% है और जो ट्रेडिशनल वोट है 25% है। यहाँ पे भी वो कैंडिडेट जीतेगा जिसको पार्टी का वोट मिलेगा। जी चिन्ह साहब बताइएगा 103 के बारे में। हाँ जी हाँ, 103 से जो PTI के हमायत याफ्ता हैं अली सरफराज साहब। अली सरफराज मियाँ ज़ाहिद सरफराज के बेटे हैं। PTI से इनका करीबी तल्लक है। मियाँ ज़ाहिद सरफराज का ना सिर्फ फैसलाबाद पाकिस्तान में उनका अपना एक पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी उनका नाम है, मिनिस्टर रहे, और उनके साथ जो मुकाबला है उनका वो है हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब। हाजी अकरम अंसारी साहब भी बड़ा नाम है। गुलाम अहमदाबाद में चूँकि अंसारी बरादरी बहुत ज़्यादा है और ये पहले भी MNA रह चुके हैं,
तो ये इनके साथ जो अली सरफराज के साथ जो उनके पैनल में राना अब्दुल रज़ाक साहब हैं, राना अब्दुल रज़ाक जो है पहली दफ़ा इनको टिकट मिला है और ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ख्याल अहमद कास्तरो जो है वो पहले भी पीटीआई के मिनिस्टर रहे सूबे में, और चंद दिन पहले जो उनके साथ हुआ वो सब ने देखा। तो जो हाजी अकरम अंसारी साहब के साथ पैनल है, मलिक मोहम्मद नवाज़ जो हैं पीपी 117 में, ये पहले भी एमपी रहे हैं और इनके भाई वहाँ पे मेयर भी रहे। शेख एजाज़ अहमद, शेख एजाज़ भी एमपी रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो ये यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पैनल है वो एक तजर्बाकार एक्सपीरियंस्ड है। बट आप देखिए वहाँ पे जो पीटीआई का 75% पॉपुलर वोट है, ये अगर उसको कास्ट 75% पॉपुलर वोट से जो पड़ेगा और ये 75% जो पीपल पार्टी में से जो उसका वोट है, अगर उसको ये कैश करने में कामयाब हो जाते हैं अली सरफराज, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको इसका एज हासिल होगा। जी चलिए साहब, आपसे ही 104 के बारे में हम पूछेंगे। फिर शहर का हल्का है जहाँ पे थोड़ा सा सबर्ब्स भी इसमें शामिल है, जहाँ पे 70% पॉपुलर वोट है और 30% जो है वो ट्रेडिशनल वोट है। देन अगेन यहाँ पे पार्टी उसके जीतने के चांस होंगे जो अपना पॉपुलर वोट डलवाएगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो NA 104 है, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तो ये है इसके नीचे जो प्रोविंशियल असम्बली की हैं वो 3 सीटें हैं, उनमें से PP 110, 111 और 112 है। तो यहाँ पे जो NA 104 में और भी लोग हैं, लेकिन जो बड़े कैंडिडेट हैं जिनका मुकाबला मुतवक्के है, उनमें से पीटीआई के हमायत याफ्ता साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब एक ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि वो एक मजहबी लिहाज से भी इंतहाई काबिल इज़्ज़त शख्सियत हैं। उनके वालिद साहब जो हैं वो भी इस हल्के से थोड़े बहुत फ़र्क के साथ MNA रहे। उनका मुकाबला जो है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा दानियाल रियाज साहब से। राजा दानियाल रियाज नौजवान बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। ये राजा रियाज साहब के साहबजादे हैं। इनिशियली ये राजा रियाज साहब को ये टिकट मिला था, बट वो ख़राबी सेहत की वजह से वहाँ से उन्होंने विड्रा कर लिया। तो राजा दानियाल रियाज के साथ है। राजा दानियाल रियाज का जो पैनल है उसमें महार हामिद रशीद साहब हैं, पहले भी MPA रहे नून लीग के। फ़कीर सेंट ओगर पहले भी MPA रहे। और इसरार अहमद खान मुन्ना, इसरार अहमद खान जो है ये पहले मुन्ने खान जो है वो इनको टिकट मिला, बट ये कभी इलेक्ट नहीं हो सके। तो ये पैनल है इनका अच्छा खासा मजबूत एक्सपीरियंस पैनल है। लेकिन जब आप साहबजादा हामिद रज़ा साहब को देखते हैं तो उनके साथ हसन ज़िया नियाज़ी हैं, हसन ज़िया नियाज़ी हैं और बशारत अली डोगर हैं और उनके साथ असद महमूद हैं। ये तीनों लोग ऐसे हैं। असद महमूद ने इलेक्शन शायद लड़ा है, लेकिन ये बाकी जो 2 लोग हैं इन्होंने बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो कंपैरेटिवली ये एक नया पैनल है। लेकिन यहाँ पे जो इनको एज हासिल है वो है उसका जो पॉपुलर वोट है। पॉपुलर वोट यहाँ पे तादाद उसकी बहुत ज़्यादा है। अगर ये पॉपुलर वोट कैश करने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पे पीटीआई की जो वेव है उसकी वजह से इनको थोड़ा एज हासिल है। जी नाज़रीन, आखिर में हम ये 4 सीटों को इस तरीके से कहते हैं कि 75% पॉपुलर वोट है और 25% ट्रेडिशनल वोट है। अगर नून लीग ट्रेडिशनल वोट बहुत ज़्यादा लेती है 25% में से, ज़ाहिर है वो लेगी क्योंकि उनको निज़ाम की सपोर्ट हासिल है। जबकि अब 75% पॉपुलर वोट में जितना भी पॉपुलर वोट पीटीआई का है वो ले लेती है, नून लीग अपना लेती है, तो फिर भी जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो इन 4 सीटों पे पीटीआई को एज अभी तक ज़रूर हासिल है। लेकिन ये डिपेंड करता है क्या उनका पॉपुलर वोट बैलेट में जाता है या नहीं जाता। अब हम बाकी दही हलकों की तरफ बढ़ते हैं कि हल्के के बारे में मुख्तसरन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम इसके ऊपर एक बाकायदा प्रोग्राम कर चुके हैं। चिन्ह साहब, आप ज़रा बताइएगा NA 95 के बारे में। NA 95 ये है चक जुमरा और उसके गिरदोनवा पे मुश्तमिल है। यहाँ पे जो नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अली अफजल शाही हैं, उनका जो पैनल है उनके साथ उनके भाई हैं PP 98 में जुनेद अफजल शाही, और उसके नीचे जो है PP 99 में अहमद मुजतबा चौधरी। अली अफजल शाही साहब के बेटे हैं, वो पार्लियामेंटेरियन हैं, एक्सपीरियंस हैं, पिछले 35-40 साल से। अली अफजल शाही भी MPA रहे पिछले दौर में, मिनिस्टर भी रहे।
इनका जो अली अफजल शाही का मुकाबला है ये आज़ाद अली तबस्सुम के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं आज़ाद अली तबस्सुम भी MP रहे इस हल्का से। और उनके जो साथ पैनल है, अजमल चीमा साहब हैं, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। अजमल चीमा 2018 में आज़ाद हैसियत में इन्होंने MP मुंतखब हुए और उसके बाद इन्होंने PTI ज्वाइन की। अब इस वक्त वो जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इल्हाक है वो, और उनके साथ जो है मोहम्मद शोएब अदरीस हैं PP 99 में। शोएब अदरीस जो है पिछले 2 टर्न्योर जो हैं वो वहाँ से MP रहे हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। अली अफजल शाही, उनके पास जो उनका ट्रेडिशनल वोट है वो मौजूद है, जो पार्टी जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो उनकी तरफ जाता है। तो ये जो मुकाबला है आपको देखिए, यहाँ पे आज़ाद अली तबस्सुम, अजमल चीमा, मोहम्मद शोएब अदरीस और ये अली अफजल शाही, जुनैद अफजल शाही, ये सारे के सारे लोग वो हैं जो एक्सपीरियंस हैं और पॉलिटिक्स के साथ गुज़श्ता कई सालों से मुंसलिक हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। यहाँ पे ट्रेडिशनल वोट तो ज़ाहिर है दोनों फ्रीकान को मिलेगा। यहाँ पे अगर PTI का वोट भी इसको मिलता है अली अफजल शाही और उनके पैनल को, तो ये सीट इनके लिए जीतना आसान रहेगी। जी नाज़रीन, क्योंकि यहाँ पे 50% जो पॉपुलर वोट है, 50% धड़े का वोट है। धड़ों में सारे स्ट्रॉन्ग है। अगर पॉपुलर वोट अली अफजल शाही को मिलता है, सब के सब कैंडिडेट्स का इंतखाबी निशान याद रहता है और स्टैम्प होता है, तो अली अफजल शाही को एडवांटेज ज़रूर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हल्का NA-96 के बारे में, जड़ावाला का हल्का है। मलिक साहब, इसके बारे में जरा हमें बताइएगा। जी, NA-96 यहाँ पर जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो राय हैदर खरल साहब हैं। ये राय सलाउद्दीन खरल साहब के बेटे हैं। तो ये कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और PTI की तरफ से हमायत याफ्ता। और इनके साथ जो नीचे सूबाई असम्बली के हल्के हैं PP 100, तो वहाँ से उमैर वसी ज़फ़र साहब, ये नामी ग्रामी पुराने पार्लियामेंटेरियन वसी ज़फ़र साहब के बेटे हैं। और PP 101 पे मोहम्मद अकरम चौधरी साहब, ये किसी वक्त टाउन कमेटी जड़ावाला के चेयरमैन भी रहे हैं। तो एक खासा मजबूत और अच्छा पैनल है। दौर में MP भी रहे, MP भी शायद रहे हैं। तो और इनके साथ जो मद्दे मुकाबिल हैं PMLN की तरफ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं नवाब शेर वसीर साहब, और उनके साथ PP 100 पे खान बहादुर डोगर साहब, और PP 101 पे मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब। ये मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब तलाल चौधरी साहब के वालिद बुजुर्गवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि नवाब शेर वसीर साहब जो हैं 2018 का इलेक्शन PTI की तरफ से जीत के, और फिर ये जो सिंध हाउस में मेला लगा था तो उसमें ये शामिल हो गए और PTI को छोड़ के तो PMLN में शामिल हो गए थे। तो मैं सियासी तौर पे जो लफ्ज़ पार्लिमानी है कि ये टर्न कोर्ट हैं, तो टर्न कोर्ट्स को हमारे मुआशरे में लोग कोई अच्छी निगाह से नहीं देखते, और क्योंकि उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की हुई हैं तो उस वजह से उनको इस बात का सेटबैक पहुंचेगा। और इसी तरह ये जड़ावाला सिटी में PTI की एक वेव है, और जड़ावाला इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 चक हैं या गालबन 16 चक हैं लुंडियावाला के इलाका में, जो न्याजी साहबान जो मियाँ वाली से यहाँ आकर आबाद हुए हैं और अवान बिरादरी, उन सब का जो है वाबस्तगी वो PTI के साथ, तो वो एक मेजर जंग के तौर पे वो वोट में शामिल होगा। तो PTI की जो हमायत याफ्ता पैनल है उसको यहाँ पर एज हासिल है। जी नाज़रीन, यहाँ पे 60% पॉपुलर वोट है, 40% धड़े का वोट है, जिसमें मकामी आबादियाँ हैं, खरन हैं, दूसरी आबादियाँ राई हैं, राजपूत हैं। तो उसमें दोनों पैनल्स जाएंगे। तो हमारी जो एक है सर्वे, कंसोलिडेटेड सर्वे, उसमें एज ज़रूर है राय हैदर खरल को, अगर उनके निशान और उनके पैनल के निशान पे स्टैंप लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चिना साहब, NA-97 के बारे में बताइएगा। NA-97 ये तांजलियावाला बड़ा ज़बरदस्त, ये सबसे दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो अगर नेशनल असम्बली की बात करें तो 3 बड़े कैंडिडेट हैं, बल्कि 4। सादुल्ला बलोच हैं जो PTI के हमायती याफ्ता हैं, मियाँ
अली नासर अली बलोच उनके साहबजादे हैं। नासर अली बलोच कई दफ़ा MNA रहे, मिनिस्टर भी रहे। और यहाँ से अली गौहर ख़ान बलोच हैं, ये कज़न हैं इनके, एक फैमिली है, शायद घर भी एक ही है। और ये अली गौहर बलोच MNA रहे, तहसील नाज़म रहे, तो ये नून लीग का टिकट इनके पास है। हुमायूं अख्तर ख़ान यहाँ से हैं, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, यहाँ पे इनकी अपनी शुगर मिल है, तो ये भी एक वहाँ से मजबूत कैंडिडेट है, मजबूत। और तीसरे हैं शहादत खान बलोच मरहूम के साहबजादे हैं, नदीम बलोच, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से। ये 4 यहाँ पे कैंडिडेट हैं नेशनल असम्बली में। अगर आप देखिए मामू कंजन से तांदलियावाला तक, तो यहाँ पे जो आपको नज़र आएंगे कि अली गौहर ख़ान बलोच के वोट हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट सादुल्ला को है। तांदलियावाला शहर में PTI की सपोर्ट हासिल है उनको। PTI जो तांदलियावाला से टूवर्ड्स जड़ावाला जो इलाका है, तो वहाँ पे हुमायूं अख्तर ख़ान ने अपना बड़ा जो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी कैंपेन की है, और उनका अच्छा खासा वहाँ पे वोट मौजूद है। और इस वक्त वट्टू जो बरादरी हैं, जो पाकिस्तान PTI तहरीक इंसाफ ने पहले टिकट अनाउंस किया था, जुल्फ़कार नाम था उनका, तो वो उनका हल्का भी इनके साथ है सादुल्ला ख़ान के। और अली गौहर की भावत जो इनके भाई मरहूम MNA थे, अली गौहर रजब बलोच, उनकी बेगम जो है, जो MNA थी, उन्होंने PTI का जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट है सादुल्ला, उनकी सपोर्ट का ऐलान किया है। तो ये यहाँ पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। अगर हम इनका बात करते हैं नीचे कि इनका पैनल क्या है, तो सादुल्ला के साथ शहीद दाऊद भट्ट हैं, और इनका मुकाबला होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाफ़र अली ओछा के साथ। जाफ़र अली ओछा साहब जो हैं, ये पहले MPA रहे हैं, लेकिन ये तांदलिया शहरी हल्का में आएगा। तो यहाँ पे जो PTI की वेव है, वो उससे हौसला मिलता है शहीद दाऊद भट्ट को। तो अगर हम PP 103 की बात करते हैं, जो दूसरा हल्का है, तो वहाँ पे नूर शाहिद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, और चौधरी मोहम्मद सफदर शाकर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो हैं। सफदर शाकर साहब जो यहाँ से मुतअद्दिद बार जो है MPA बने। तो ये बड़ा मजबूत जो पैनल है नून लीग का भी, जिस तरह, लेकिन मैंने बात बताई आपको कि मुख्तलिफ जो पैचेस हैं वहाँ पे वोट हैं। PTI का जो हमायत याफ्ता है उसके लिए है कि उसके हर इलाका में जो है वो वोट मौजूद है। तो यहाँ पे आपको बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। इस वक्त जो है ये वो एक ऐसा हल्का है जहाँ पे जो कैंडिडेट है, जो पोलिंग डे को मैनेज कर लेगा और अपने वोट जो है वो कास्ट का, वो जीत जाएगा। जी, जो रिपब्लिक पॉलिसी की वैल्यूएशन रिपोर्ट है, ये ऐसा हल्का था जिसमें तहरीक इंसाफ पीछे थी, लेकिन एक हफ्ता पहले अब जो हमारी क्रिटिकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें बिल्कुल नेक टू नेक है, लेकिन साद बलोच जो है वो शायद आगे निकल रहे हैं अगर उनके इंतखाबी निशान के ऊपर बैलेट के स्टैंप्स लगें। अब हम आगे बढ़ते हैं NA-98 के बारे में। मलिक साहब ज़रा NA-98 के बारे में मुझसे बताइए। जी, NA-98 ये तहसील समुंदरी पर मुश्तमिल ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जब यहाँ के पैनल्स पे जाते हैं तो यहाँ पर PTI की जो हिमायत याफ्ता हैं वो हाफिज़ मुमताज़ साहब हैं, जो पिछले दौर में 2018 से 2023 तक का जो टेन्योर, उसमें यहाँ से ये MPA मुंतखब हुए थे और मिनिस्टर भी रहे एक्साइज के। तो अभी ये कौमी असम्बली का यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI की तरफ से, PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल हैं चौधरी शहबाज बाबर साहब। ये PMLN की तरफ से 2018 से में शहबाज बाबर साहब यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे। यहाँ पर मैं नाज़रीन को बता दूँ कि फ़रूक सईद खान साहब, राना फ़रूक सईद साहब, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ से MNA के उम्मीदवार हैं, क्योंकि फ़रूक सईद साहब गालबन 2008 में यहाँ से कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे, फिर मिनिस्टर भी रहे। तो वो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली का। अब आते हैं जो सूबाई असम्बली का पैनल है,
तो पीटीआई के हमायत याफ्ता जो हाफिज मुमताज़ साहब के साथ यहाँ से पीपी 104 से फ़रूक अरशद साहब हैं और पीपी 105 से आदिल परवेज़ गुज्जर साहब हैं। आदिल परवेज़ गुज्जर साहब पिछले टेन्योर में भी यहाँ से एमपीए मुंतखब हुए थे, अब ये दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जबकि फ़रूक अरशद साहब पहली दफ़ा सूबाई असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जबकि इनके मद्दे मुकाबिल PMLN की तरफ से पीपी 104 पे आरिफ महमूद गिल साहब हैं और पीपी 105 पे राव काशिफ रहीम साहब हैं। राव काशिफ रहीम साहब पहले भी एमपीए रहे हैं, आरिफ महमूद गिल साहब भी पहले एमपीए रहे हैं। तो अगर पैनल्स को हम देखें तो जो PMLN का पैनल है वो खासा मजबूत पैनल दिखाई देता है और जो PTI का पैनल है वो भी आप उसको इतना वीक तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे समुद्री जो शहर है, कस्बा है, उसमें PTI की वेव है। और अगर यहाँ से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान वो पॉपुलर वोट को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, पोलिंग डे पे वोट कास्ट करवा लेते हैं। ट्रेडिशनल वोट तो दोनों पैनल्स का है, उसमें कमी बेशी आप कह लें 19-20 की या जो भी है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन डिपेंड करेगा यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर पॉपुलर वोट PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, वोट कास्ट करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आपको PTI के उम्मीदवारान को एक एज आपको नजर आएगी, अदरवाइज एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ये रिपब्लिक पॉलिसी की जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें ये कंपेटिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर वोट डिसाइड करेगा इसको, क्या इसका नतीजा क्या आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब ज़रा मुख्तसरन बताइएगा हल्का NA 99 जो कि एडजेसेंट है फैसलाबाद के गाँव के। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से देखिए जो कासम फ़ारूक साहब हैं, चौधरी कासम फ़ारूक, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और मलिक उमर फ़ारूक जो हैं ये PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मलिक उमर फ़ारूक साहब जो हैं ये पिछला टर्नओवर जो था उसमें ये MPA थे, आज़ाद हैसियत में जीते और PTI ज्वाइन की और इस वक्त वो PTI की हमायत से यहाँ पे नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं। मलिक उमर फ़ारूक साहब का अगर आप देखिएगा पैनल राय अहसन जो हैं वो हैं उनके साथ PP 106 में, जबकि जवेद नियाज मंज हैं PP 107 में। इस जो पैनल है इसमें मलिक उमर फ़ारूक पहले MPA रह चुके हैं, बाकी जो हैं वो शायद नए हैं, और कासम फ़ारूक के साथ जो हैं वो PP 106 में चौधरी अली अख्तर है। चौधरी अली अख्तर साहब जो हैं वो इस वक्त जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं और नून लीग का यहाँ उनका सीट एडजस्टमेंट है, तो नून लीग का यहाँ पे कोई नहीं है। चौधरी अली अख्तर साहब को ही सपोर्ट करेंगे नून लीग के, और उनके PP 107 में खालिद परवेज़ गिल हैं। तो ये अगर आप देखिए तो ये मिक्स एंड मैच है कि इसमें एक्सपीरियंस लोग भी हैं, पहले से जो कैंडिडेट थे पहले जो जीत चुके हैं वो भी हैं और नए लोग भी हैं। यहाँ पे जो है ये मुकाबला उमर फ़ारूक काफ़ी बेहतर है, उस तरफ देखें तो चौधरी अली अख्तर पहले से चूँकि MPA रहे हैं, तो डिसाइड अगेन होगा। यहाँ पे दोनों के धड़े अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, याद रहे कि दोनों के धड़े मौजूद हैं। जो इनको वोट डालेंगे पॉपुलर वोट डिसाइड करेगा कि पॉपुलर वोट जो है वो इलेक्शन डे पे कौन कैंडिडेट जो है अपने हक में कास्ट करवा सकता है। ये बिल्कुल जो रिपब्लिक पॉलिसी की वैल्यूएशन रिपोर्ट है कि 55% पॉपुलर 45% ट्रेडिशनल, पॉपुलर वोट पे डिपेंड करेगी सीट, ये कंपेटिटिव सीट है। अब हम बढ़ते हैं जी आखिरी सीट के बारे में, जहाँ पे ये फैसलाबाद की वाइड सीट है जहाँ पे ट्रेडिशनल वोट ज़्यादा है। यहाँ पे 55% ट्रेडिशनल वोट है और 45% पॉपुलर वोट है। यहाँ पे NA 100। जी मलिक साहब इसके बारे में बताइए। जी NA 100 NA 100 ये फैसलाबाद का हल्का बड़ा दिलचस्प हल्का है। यहाँ से PMLN के तरफ से राना सनाउल्लाह खान साहब उम्मीदवार हैं, जो कि 2018 के इलेक्शन में भी यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे, और इनके मद्दे मुकाबिल जो PTI के हमायत याफ्ता हैं वो डॉक्टर निसार जट साहब हैं,
जो 2013 में यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे। खासा यानी दिलचस्प कह लें दोनों का यहाँ पे मुकाबला। अब आते हैं कि जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ पैनल में यहाँ पर PP 108 में से मोहम्मद अजमल आसिफ साहब हैं, ये पहले भी MPA रहे हैं यहाँ से। और PP 109 पे यहाँ से चौधरी जफ़र इकबाल नागरा साहब, ये भी पहले 2 दफ़ा MPA यहाँ से रहे। जबकि डॉक्टर निसार जट साहब के साथ पैनल में यहाँ पर PP 108 से राना आफ्ताब अहमद खान साहब एडवोकेट हैं, ये पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से MPA रहे हैं। जबकि PP 109 में हाफिज अताउल्लाह साहब, ये पहली दफ़ा यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इस हल्के में जिस तरह आपने बताया कि जी ट्रेडिशनल वोट ज़्यादा है, तो दोनों जो पैनल हैं वो ट्रेडिशनल वोट्स को अट्रैक्ट करने में या अपने साथ मिलाने में कि एक बड़े बैलेंस कह लें कि राना सनाउल्लाह साहब राजपूत बिरादरी से और नीचे अजमल साहब अराई बिरादरी से, जबकि जफ़र नागरा जट बिरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। जबकि इनके मुद्दे मुकाबिल डॉक्टर निसार साहब वो जट बिरादरी से और नीचे राना आफ्ताब साहब जो हैं वो राजपूत बिरादरी से। तो बिरादरी और धड़ों के हिसाब से दोनों बड़े बैलेंस पैनल हैं। यहाँ पे जो डिपेंड करेगा कि गो के जो पॉपुलर वोट है वो 45% है। अगर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान वो पॉपुलर वोट को पोलिंग डे पे पोलिंग स्टेशन तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। जी नाज़रीन, हमने फैसलाबाद के जो हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट है NA 100 के बारे में मुकाबला नेक टू नेक है। अगेन पॉपुलर वोट माइट डिसाइडेड। नाज़रीन, हमने 10 हलकों को लेके फैसलाबाद की सियासत के बारे में बात की। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, क्योंकि हम पॉलिटिक्स के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगाही फराहम करती रहेगी, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मलिक साहब और चिन्ह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।